नमस्कार, आप सभी को बात करते हैं देश दुनिया की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण ऐसी 20 खबरें और जानेंगे सारी की सारी बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। जी हाँ, सारी खबरों को जानेंगे सिर्फ 10 मिनट में, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। जी हाँ, शुरू करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर से, क्योंकि ये सारी आज की खबरें हैं वो आपके घर में बच्चों के लिए, आपके लिए और साथ ही साथ आप सबको पता है हाल ही में बजट पास हुआ है। तो बजट में क्या चीज़ें सस्ती, क्या चीज़ें हुई हैं महंगी, क्या होगा असर, सभी के बारे में आज बताऊंगा। तो वीडियो अंत तक देखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। जी हाँ, छात्रों से माफ़ी मांगे विपक्ष, नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बोले हैं धर्मेंद्र प्रधान। जी हाँ, आपको बता देना चाहते हैं कि आपको पता है हाल ही के अंदर जो नीट यूजी 2024 की जो परीक्षा उसको रद्द न करने के लिए, फिर से परीक्षा नहीं कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले की सराहना करते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसे सत्य की जीत बताया। जी हाँ, मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लगे हाथ उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा कि विपक्षी दलों और उनके नेताओं को छात्रों से माफ़ी मांगनी चाहिए। प्रधान ने कहा, विपक्ष नीट मुद्दे पर अराजकता, नागरिकों में अशांति पैदा करने की कोशिश कर रहा है, ये उसकी रणनीति का हिस्सा है, ऐसा उन्होंने कुछ बताया। और आप सबको पता है री नीट जो होने की बहुत बड़ी संभावना दिख रही थी वो नहीं होने वाली है। तो जितने भी बच्चे इंतजार कर रहे थे कि री नीट होगा, तो बच्चों कोई भी री नीट एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। आपके घर में कोई तैयारी कर रहा है तो उन्हें बता दीजिएगा री नीट नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। इस राज्य में भाजपा ने बिना चुनाव लड़े लहराया है परचम। जी हाँ, 71% सीटों पर कब्जा। आपको बता दें त्रिपुरा के अंदर सत्तारूढ़ दल भाजपा ने जो 3 स्तरीय पंचायत चुनाव थे वो बिना लड़े ही जीत हासिल कर ली है। जी हाँ, भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने राज्य की जो 71% सीटें हैं उनको निर्विरोध जीत दर्ज की है, जो वाकई में बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, वाकई में मान गए। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। यूएस सीक्रेट सर्विस चीफ का अपने पद से इस्तीफा, कहा हम ट्रंप पर हमला नहीं रोक सके। आपको बता देना चाहते हैं कि चुनावी रैली में आपको पता है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ और इस घटना के बाद ट्रंप की सुरक्षा में लगे यूएस सर्किट सर्विसेज पर सवाल उठे और एजेंसी के चीफ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि हम उनकी सुरक्षा नहीं कर सके और इसीलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और उन्होंने कहा, ये भी स्वीकार किया कि वे ट्रंप को सुरक्षा देना में नाकाम रहे। सबसे बड़ी बात है ये, ठीक है। चलिए इसी के बाद जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पीएम आवास योजना के तहत यूपी के 20 लाख किसानों को मिलेंगे मकान, और कैसे मिलेगा इसका फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। आपको बता दूं केंद्रीय सरकार है, उन्होंने जो पीएम आवास योजना के अंतर्गत जितने भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में उनमें उनको लगभग 3 करोड़ अतिरिक्त मकानों की घोषणा से यूपी के हिस्से में लगभग 15 लाख से 20 लाख तक मकान आने की संभावना जताई जा रही है। देखते हैं क्या होता है उसके लिए। हाँ, जल्दी इसका फ़ायदा काफ़ी अच्छा आप लोगों को मिल सकता है। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर। प्रॉपर्टी बेचने पर अब आपको लगेगा झटका, बजट में टैक्स तो घटा लेकिन बदल गया है नियम। आपको बताते हैं अभी जो बजट पास हो उसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट में अगर आपकी प्रॉपर्टी की महंगाई की दर के हिसाब से नई कीमत निकाली जाती है और उसके बाद जो रकम बचती है उस पर 20% टैक्स लगता है, लेकिन अब इसे बदल दिया गया है। क्या है आपको बताते हैं। अगर आपने प्रॉपर्टी या शेयर बाजार में कहीं निवेश किया या फिर निवेश करने का इरादा रखते हैं तो इस बजट में हुए ज़रूरी बदलाव को जानना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, सरकार ने इस बजट में एक कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव का ऐलान किया। आसान भाषा में अगर आपको समझाऊं तो कैपिटल गेन टैक्स यानी कि आपके मुनाफे पर लगने वाला टैक्स। जी हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में पूंजीगत लाभ यानी कि जो कैपिटल गेन टैक्स है उसमें बड़े बदलाव में घोषणा की है। साथ ही उन्होंने इंडेक्सेशन बेनिफिट के नियम को हटा दिया है। जी हाँ, जिसका असर मुख्य रूप से रियल एस्टेट का जो लेन देन करते हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगा। जी हाँ, बहुत बड़ी चीज़ है। आपको थोड़ा सा मैं डिटेल में बताता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों की भी काम आएगी। संपत्ति की अगर बिक्री पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है उसे LTC यानी 20% से घटाकर अब 12.5% कर दिया। वित्त मंत्री ने लॉन्ग जो टर्म की परिभाषा को भी स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि लिस्टेड फाइनेंशियल स्टेट यानी कि उन्होंने कहा 1 साल या उससे अधिक समय तक अगर होल्ड करने पर लॉन्ग टर्म निवेश माना जाएगा और इसमें शेयर, म्यूचुअल फंड भी आएंगे। वहीं अनलिस्टेड फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल दोनों स्टेट्स को अगर 2 साल या उससे अधिक होल्ड किया जाता है उसे लॉन्ग टर्म निवेश माना जाएगा। तो वाकई में एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि अपडेट है प्रॉपर्टी वालों के लिए। तो प्रॉपर्टी जो रखते हैं ज़्यादा टाइम के लिए, तो जो मार्केट की वैल्यू है उससे ऊपर अगर उसका प्रॉफिट निकल के आता है तो उस पर आपको टैक्स देना होगा, जो ऊपर मुनाफा आएगा आपको। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। फॉर एग्जांपल अगर थोड़ा सा समझें, एक प्रॉपर्टी की कीमत अगर सरकार के नज़रिए से देखी जाए तो वो है 20 लाख, ठीक है। लेकिन अगर मान लो उसका अगर देखा जाए मार्केट में अगर वैल्यू मिलता है, ठीक है,
50 लाख होता है, तो जितना ऊपर वाला जो मुनाफा आपको लग रहा होगा उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। समझ गए? चलिए इसी के बाद अब जान लेते हैं अगली बड़ी खबर, डिफेंस बजट। जी हाँ, रक्षा क्षेत्र को करीब 6.22 लाख करोड़ रुपए का हुआ आवंटन। जी हाँ, बहुत बड़ी चीज़ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा मंत्रालय को करीब 6.22 लाख करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया है और वित्तीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने करीब 1.5 घंटे के भाषण के दौरान रक्षा बजट के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। वहीं सीमा सड़क संगठन को 6500 करोड़ रुपए का आवंटित किया गया, जबकि DRDO को 23,855 करोड़ रुपए का ये बजट आवंटन किया गया। जी हाँ, इसमें आपको एक बात बता दें, लगभग अगर बात की जाए लगभग 1,05,518 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वदेशी रक्षा कंपनियों से रक्षा उत्पादनों की खरीद पर खर्च की जाएगी। आत्मनिर्भर भारत को मिलेगी नई गति। जी हाँ, रक्षा मंत्रालय को करीब 6.22 लाख करोड़ का आवंटन। क्या हुआ है, कितना खर्च, वो अगर डिटेल में जानना हो एक बार पोस्ट करके पढ़ लीजिएगा। बाकी रक्षा विशेषज्ञ ने क्या कहा है, बजट से प्रश्न नजर आ रहा है क्या रक्षा मंत्रालय घातक हथियारों पर खर्च होगी राशि, और बजट में सीमावर्ती क्षेत्रों को भी रखा गया विशेष ध्यान, और BRO और DRDO को कितने करोड़ रुपए का हुआ आवंटन, वो एक बार पोस्ट करके आप पढ़ लो। ठीक है, मैं बढ़ता हूँ गोल्ड की रेट की तरफ। जी हाँ, बजट में एक ऐलान और अचानक से, जी हाँ, 4,000 रुपये सस्ता हुआ सोना। आपको बता दें, मोदी 3.0 के पहले बजट में सरकार की ओर से सोना और चांदी पर लगने वाला जो कस्टम ड्यूटी है उसमें कटौती की गई है, यानी कि सोना सस्ता हो जाएगा। अब तक इस पर 10% शुल्क लगता था, तो अब इसे 6% तक कर दिया गया है। जी हाँ, आपको बता दें, इसके बाद सोने की कीमतों में अचानक बड़ी गिरावट देखने को मिली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट भाषण खत्म होते होते सोने का भाव 4,000 रुपये प्रति 10 ग्राम घट गया, जो वाकई में बहुत अच्छी चीज़ है। MCX पर गोल्ड फ्यूचर्स कारोबार के दौरान मंगलवार को जो कीमत है वो 72,850 रुपये प्रति 10 ग्राम स्तर पर पहुंचा था, और जैसे ही सोने की कस्टम ड्यूटी घटाने का ऐलान किया उसके बाद सीधा 68,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया, जो वाकई में एक बहुत बड़ी चीज़ है, जिससे काफ़ी बड़ा फायदा हुआ है। अगली बड़ी खबर आ रही है, 8वां वेतन आयोग अभी नहीं ला रही है केंद्र सरकार। आपको बता दें कि आमतौर पर 10 सालों के अंतराल पर वेतन आयोग का गठन किया जाता है। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को जनवरी 2016 में लागू किया गया था। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि जनवरी 2026 8वें वेतन आयोग को लागू किया जा सकता है, यानी कि अभी कोई एक्सपेक्टेड नहीं है। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर, बजट 2024 में किसानों को क्या मिला है। आपको बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए बजट में कई ऐलान किए हैं। मैं आपको ये डिटेल में बताता हूँ, क्योंकि मेरी इस वीडियो को किसान परिवार बहुत ज़्यादा देखते हैं। ठीक है, तो आपको बता दें, वित्त मंत्री ने जो मंगलवार को घोषणा की उसमें किसानों के लिए भी काफ़ी चीज़ें उन्होंने कहा कि साल में लगभग बताया 2 साल में देश भर में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि सब्जी उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला के लिए अधिक FPO का गठन किया जाए। कृषि भूमियाँ जो किसानों के रिकॉर्ड डिजिटल करने पर बल दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्यों के साथ साझेदारी में केंद्र कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिले, जबकि 5 राज्यों में जन समर्थन आधारित यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड को भी पेश किया जाए। जी हाँ, ये काफ़ी चीज़ें देखने को मिली है। आंध्र की पोलवरम सिंचाई परियोजना के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर, रेलवे बजट के बारे में। जी हाँ, आपको बता दें, मोदी सरकार ने रेलवे के लिए भी बजट पास किया, जिसमें आपको बता दें जिसमें करदाताओं को एक वर्ष में लगभग 17,500 रुपये का शुद्ध लाभ देखने को मिल सकता है। जी हाँ, रेल दुर्घटनाओं को कम करने की पहल की गई है। बाकी और सारी डिटेल में चाहिए तो एक बार पोस्ट करके थोड़ा बहुत आप और डिटेल में जान सकते हो। ठीक है, तब तक मैं बढ़ता हूँ अगली खबर की तरफ। BH नंबर प्लेट को लेकर नया रूल। जी हाँ, BH नंबर प्लेट के नियमों में बदलाव। अब एक मुश्त देना होगा 14 वर्ष का टैक्स। जी हाँ, अब आपके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। BH नंबर आप लेने के लिए एक मुश्त 14 वर्ष का टैक्स जमा करना होगा। पूर्व में ये 2 वर्ष तक था। 2 वर्ष की अवधि गुजरने के बाद नंबर का अगर रिन्यूएबल का प्रावधान है तो इसमें संशोधन कर 14 वर्ष कर दिया गया है। इसके साथ ही ऐसे वाहन मालिक जिन्होंने पूर्व में 2 वर्ष के लिए BH नंबर लिया उन्हें भी 12 वर्ष का टैक्स जमा करना पड़ेगा। जी हाँ, एक नया नियम है, ध्यान रखिएगा। वाहन मालिकों को भेजा जाएगा नोटिस। जी हाँ, देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, मैं बढ़ता हूँ अब अगली बड़ी और इम्पॉर्टेंट खबर की तरफ। जी हाँ, प्याज भगाएगा बरसात में घर से मच्छर, कॉकरोच और छिपकली। इन तरीकों से अपनाएं छुटकारा। आपको क्या करना है, छोटा सा नुस्खा है। इन सब चीज़ों को आप कर सकते हैं, जैसे जो घर के अंदर जो बात की जाए, चाहे वो छिपकली हो, कॉकरोच, इनको भगा सकते हैं। अगर रसोई में है, अगर आती हैं ऐसा, तो उसको करने के लिए कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले घर में जो प्याज है उसे आराम से मिल जाएगा। उस प्याज को लो, उसको ऊपर से काट कर एक छेद बना लो और इसमें एक बत्ती बनाकर सरसों के तेल में डुबोकर उसके अंदर रख दो। और उसके बाद जो तेल डाल दो, फिर जलाकर अपने कमरे में रख दो। इससे कॉकरोच, मच्छर जो भी हैं वो सब भाग जाएंगे, प्याज की मतलब उस सुगंध से।
फिर सफाई रखें, घर की छिपी हुई जगहों को ध्यान से रखें, खाने को कवर करके रखें। नीम के पत्ते होते हैं नेचुरल, ठीक है, उनसे भी आप उपचार कर सकते हो। केमिकल या नॉन केमिकल जो चीज़ें होती है, पेस्ट होती है, ठीक है, उनकी भी आप मदद ले सकते हो। लेकिन सभी उपायों के बावजूद समस्या नहीं होती तो ये लास्ट उपचार है, ठीक है। मैं बढ़ता हूँ। इसी के बाद अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग का 19 जिलों में जोरदार बारिश का अलर्ट, आज रुद्र रूप में दिखाएगा मानसून। आपको बता देना चाहते हैं कि अभी मौसम का काफ़ी अच्छा रुद्र रूप देखने को मिल सकता है। राजस्थान में सावन शुरू हो गया, कोटा में भारी उमस के बाद आज से फिर झमाझम बारिश का दौर सक्रिय। देखिए क्या झमाझम बारिश है, ये कोई छोटी मोटी बारिश नहीं है। हाड़ौती अंचल में रविवार को शानदार बारिश देखने को मिली, वाकई में मान गए क्या बारिश हुई है। चलिए इसी के बाद बात करते हैं नीट यूजी काउंसलिंग को लेकर। कल से शुरू हो जाएगी क्या नीट यूजी की काउंसलिंग? जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला है? पिछली सुनवाई में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि जो एनटीए है द्वारा नीट यूजी काउंसलिंग की अस्थायी तिथि भी साझा की गई थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया पर रोक बिल्कुल भी ना लगाई जाए। तो आने वाले समय में जल्द ही आपको पता है कि जो एनटीए की तरफ से काउंसलिंग है वो बताई जा रही है। एनटीए द्वारा पूर्व में साझा की गई जो काउंसलिंग डेट है वो 24 जुलाई को शुरू होने की उम्मीद थी। पहले भी ये कहा गया था कि नीट यूजी की काउंसलिंग जुलाई के दूसरे या तीसरे सप्ताह में आयोजित होने वाली है। तो वही है, कोर्ट ने कहा है कि नहीं रुकेगी काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया, ये चलती रहेगी, डोंट वरी। यानी कल से यानी कि आज से ही ये सारी की सारी प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। चलिए इसी के बाद जान लें अगली बड़ी खबर, किसानों के लिए खुशखबरी, मशरूम की खेती पर मिलेगी 50% की सब्सिडी, ऐसे उठाएं इस योजना का लाभ। आपको बता दें ग्रामीण इलाकों में रोजगार के मौक़ों को बढ़ाने के लिए किसानों को सरकार की तरफ से अनुदान भी दिया जा रहा है। इसके तहत मशरूम इकाइयों में लगातार 20 लाख रुपए से निर्धारित किया गया है। और इससे लागत को लेकर अगर आप बात करें तो 50% आपको 50% सब्सिडी दी जाती है, जिसके तहत किसानों को 10 लाख रुपए तक का अनुदान प्राप्त किया जा सकता है। ये सब चीज़ें करके काफ़ी अच्छा बेनिफिट उठा सकते हो मशरूम की खेती में। चलिए इसी के बाद बात कर लें अगली बड़ी खबर, मोबाइल टैरिफ में बढ़ोतरी लॉन्ग टर्म में टेलीकॉम इंडस्ट्री को बनाएंगे मजबूत। आपको बता दें अंशुमान ठाकुर ने कहा है कि कुल मिलाकर अगर इंडस्ट्री के टैरिफ लेवल्स बढ़ गए हैं, कुछ क्षणिक प्रभाव हो सकते हैं, लेकिन लंबी अवधि की अगर बात की जाए तो ये एक बड़ा डिजिटल समाज बनाने और टेलीकॉम सेक्टर को मजबूत करने में मदद करेगा। जी हाँ, रिलायंस जियो के पास सबसे अच्छा स्पेक्ट्रम बैंक है जो कि 4G 5G और होम ब्रॉडबैंड सहित जियो की सारी सर्विसों या फिर ज़रूरतों को पूरा करने में एकदम आगे रहने वाला है। जियो के पास बहुत अच्छा स्पेक्ट्रम बैंक है, इसका फ़ायदा जियो काफ़ी अच्छे से ले सकता है। तो ये थी उत्तर प्रदेश, यूपी, देश दुनिया की सारी काम की बड़ी खबरें। कैसी लगी आपको सारी खबरें मुझे कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता तो सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा ऐसी अच्छी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।